नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो प्रकरण चल रहा था वो था संधि, जिसमें हमने अयादी यण और गुण के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो वृद्धि संधि जो है वो क्या होता है, इसमें दो पॉइंट होंगे, एक तो औ और एक आई, या फिर ऐसे कर लो आई और औ। किस प्रकार होंगे ये पॉइंट, इसके बारे में जानना जरूरी है। दूसरी बात, इसका जो सूत्र है वो होता है वृद्धि रेखी। क्या होता है? वृद्धि रेखी। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो ए अथवा आ के बाद क्या हो? ए अथवा आई हो। ए अथवा आ के बाद क्या हो? ए अथवा आई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। ठीक है कि ए अथवा आ के बाद क्या हो? ए अथवा आई हो, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। अब आई का मतलब क्या है? ये जो ए है ये तो सेम एक मात्रा है, उसके ऊपर एक और मात्रा है। कितनी मात्रा हुई? दो। यानी कोई भी ऐसा व्यंजन वर्ण जिसपे दो मात्राएं हैं तो वहां पर क्या होगी? वृद्धि संधि अधिकतर होगी। ठीक है। तो परिभाषा यदि बनाना चाहो तो कैसे बनाएंगे? ए अथवा आ के बाद ए अथवा आई आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, जनैकता। क्या उदाहरण है? जनैकता। अब नए पे क्या है? नए व्यंजन वर्ण है, मात्रा कितनी आई? आई। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जन। भाई नियम क्या कह रहा है कि ए अथवा आ के बाद। ठीक है। तो क्या आ रहा है? जय के न में से क्या निकल रहा है? भाई कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर के बिना क्या है? अधूरा है। जैसे जय है, जय किस प्रकार बनेगा कि जय हलंत प्लस ए बराबर जय। ठीक है। इस प्रकार से क्या बनेगा? जय बनेगा। तो जन प्लस, अब क्या होना चाहिए? यहां से क्या ले लेंगे? ए अथवा आई। एक तक कैसे लिखते हैं? इस प्रकार लिखते हैं, तो ए प्लस ए बराबर आई। ए प्लस ए बराबर क्या हो गया? आई हो गया। तो क्या हो जाएगा? जनैकता। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं, अत्रैव। क्या उदाहरण है? अत्रैव। वही यहां पर त्रय आया है, संधि विच्छेद अत्र प्लस एव। क्या हो जाएगा? अत्र प्लस एव। त्रय यहां पर आया है, त्रय में क्या निकल जाएगा? ए प्लस ए बराबर आई। क्या हो जाएगा? ए प्लस ए बराबर आई। और देखते हैं उदाहरण, जैसे एक शब्द है, एक शब्द है। अब नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि ए अथवा आ के बाद, यानी ये बात ध्यान रखना, जब नियम ये कह रहा है कि ए अथवा आ के बाद, तो आपको विच्छेद से पहले ए अथवा आ रखना ही है। ये क्या है? संधि का नियम है। तो हम क्या करेंगे? एक प्लस, भाई एक कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार लिखा जाता है। तो के में से क्या निकल जाएगा? आपका ए निकल जाएगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? एक। यहाँ पे क्या आ जाए? ए प्लस ए बराबर आई। ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये नियम पूर्ण हो जाएगा। और देखते हैं जैसे उदाहरण, राजईश। राजईश में, सॉरी विसर्ग लगाना भूल गया, राजईश में क्या हो जाएगा? राज प्लस ईश, या फिर राजा प्लस ईश। दोनों क्या है? सही माने जाएंगे।
ठीक है। और देखते हैं उदाहरण इसका। बालईशा शब्द है, क्या है? बालईशा। तो क्या हो जाएगा? बाला प्लस ईशा, आ के बाद ए आया है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है? आई हो रहा है। क्या हो रहा है? आई हो रहा है। ऐसे ही सदैव शब्द है, ठीक है। तो यहां पर सब तो लिख नहीं सकते, सब क्या है? गलत शब्द है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? सदा। क्या लिखा जाएगा? सदा प्लस आ गया। अब क्या बच रहा है? एव कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार से एव लिखा जाता है। ऐसे ही ये शब्द है गंगा ईशा। मूल शब्द क्या होता है? गंगा प्लस ईशा। कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से हम ईशा लिखते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि विच्छेद से पहले आपको ए अथवा आ और उसके बाद ए अथवा आई रखना क्या है? अनिवार्य है। तभी आपकी कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं, नैकवारम। ये वाला उदाहरण देखते हैं। नैकवारम, आई का उच्चारण कहाँ है? न वाले वर्ण पर है, तो यहां से क्या ले लेंगे? न प्लस न में से क्या निकल गया? है। उसके बाद क्या आ जाएगा? एक बार। भाई एक बार हम ऐसे ही लिखा जाता है, ये क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई, जो कि क्या है? आपका गलत उच्चारण है। तो यहां पर ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपको उच्चारण भी क्या करना है? सही प्रकार से करना है। जैसे अनेनैव, अनेनैव, तो क्या हो जाएगा? अनेन प्लस न में क्या निकल जाएगा? ए एव। अनेन प्लस एव। ऐसे ही विनैव, विनैव का विना प्लस एव। क्या हो जाएगा? विना प्लस एव। तथैव, तथा प्लस एव, ठीक है। सहैव, यानी जहां पर भी आई का उच्चारण हो, सह माने साथ, एव माने ही, ठीक है। नई के कुछ उदाहरण ऐसी भी आएंगे जिनको आपको थोड़ी सी परेशानी, तो फिर क्या? ने पे क्या है? आई का उच्चारण है, तो ने प्लस यहां से क्या निकलेगा? आपका एक वर्ड जरूर निकलेगा। क्या? ए के। ने प्लस ए के बाद आसमान पर आने पर, यानी आसमान क्यों? ए अथवा आई आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। जैसे नईशा, ने प्लस ईसा नहीं कर सकते। यहां पर आप क्या नहीं कर सकते? ईसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों? ए के बाद ई होने पर क्या होता है? ए होता है, जो कि किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। इसलिए यहां पर क्या करेंगे? ने प्लस एशा। दूसरी बात, यहां पर क्या लगा हुआ है? आई का उच्चारण है, और गुण संधि में किसका उच्चारण मिलता है आपको? ऐसे। यदि ये शब्द ऐसा होता तो यहां पर कौन सी संधि होती? गुण संधि होती। लेकिन यहां पर किसका उच्चारण हुआ पड़ा है? यहां पर उच्चारण है आई का, इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी यहां पर। अब ये तो था आपका ए वाला कि ए अथवा आ के बाद ए आ रहा था। अब हम थोड़ा कुछ अलग देखते हैं। जैसे ये वाला शब्द है देवेश्वर्यम। देवेश्वर्यम शब्द है, आई का उच्चारण कहाँ हो रहा है? यहां हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? देव प्लस, अब क्या आएगा भाई? ये तो आएगा ही आएगा, ये तो अनिवार्य है। अब सवाल इस बात का है कि ये वाला जो शब्द है वो सही है या गलत है? तो ये वाला शब्द क्या है? गलत है। सही शब्द क्या होता है? ऐश्वर्यम। क्या होता है? ऐश्वर्यम। देव प्लस ऐश्वर्यम।
तो इस नियम पे आ जाते हैं, ए अथवा आ के बाद क्या हो, ए अथवा आई हो। तो क्या आ रहा है, आई आ रहा है किसके बाद, ए के बाद। तो क्या हो जाएगा, आपका नियम पूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऐश्वर्य वाले जितने भी शब्द आएंगे उन सब में आई लिखा जाएगा। जैसे महेश्वर्यम, मही का क्या हो जाएगा, महा। ये मह वाले कितने शब्द आएंगे, जितने भी वाले शब्द आएंगे मह, यानी मह से युक्त जितने भी शब्द आएंगे वहां पर क्या प्रयुक्त होगा, महा। क्या प्रयुक्त होगा, महा। तो महा प्लस ऐश्वर्यम क्या हो जाएगा, महा प्लस ऐश्वर्यम। ऐसे ही निरपैश्वर्यम, वही निरप प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये आई वाला जो पूर्ण पॉइंट है इसका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट इसका, ए अथवा आ के बाद ओ अथवा औ आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे जैसे उदाहरण हम देखते हैं, तवौदार्यम। क्या देखते हैं, तवौदार्यम, तव प्लस औदार्यम। किसका प्रयोग होगा, औ का प्रयोग होगा। वह में क्या निकल जाएगा, ए उसके बाद क्या आया है, औ आया है। ठीक है, तो ए अथवा आ के बाद क्या हो, ओ अथवा औ हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे वनौषधि दोनों प्रकार से लिखी जाती है, वन प्लस औषधि भी लिखी जाती है और औषधि भी लिखी जाती है। दोनों आपकी क्या मानी जाएंगी, सही मानी जाएंगी, दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही ये शब्द है बिंबौष्ठी। क्या हो जाएगा, बिंब प्लस ओष्ठी। क्या हो जाएगा, बिंब प्लस ओष्ठी। ठीक है, ऐसे ही महूजस शब्द है। क्या शब्द है, महूजस। अवगत चरण का हुआ, यहां हुआ, तो महा प्लस क्या आएगा, ओजस। क्या आएगा, महा प्लस ओजस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं, जैसे महौषधि शब्द है, यहां पर भी क्या होगा, महा प्लस आ निकला यहां से औषधि, तो औ निकला यहां से, दोनों के स्थान पर क्या हो गया, औ। ये हो गया आपका पूर्ण। ठीक है, तो ये जो है क्या लिखना है कि ए अथवा आ के बाद क्या हो, ए अथवा आई हो तो आई हो जाता है, और ए अथवा आ के बाद क्या हो, ओ अथवा औ हो तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। तवौदार्यम, तव प्लस औदार्यम क्या है, तव प्लस औदार्यम। तो ऐसे उदाहरणों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऐसे ही जनौचित्यम, क्या हो जाएगा, जन प्लस औचित्यम, जन प्लस औचित्यम। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, यानी तो इसमें विशेष रूप से क्या बात है कि इन दोनों में आई और औ आ रहे हैं विशेष रूप से। और इसका जो अंतिम पॉइंट है वैसे वो आता नहीं है, फिर भी आप लोग कर लीजिए, क्या पता आ जाए। इसका जो अंतिम पॉइंट है वो है ए अथवा आ के बाद, इसके बाद ए अथवा आ के बाद क्या हो, री अथवा दीर्घ री हो, तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आर।
भाई गुण संधि में क्या हो रहा था? गुण संधि में हो रहा था ए ओ आर, क्या हो रहा था? आर। और वृद्धि संधि में क्या हो रहा है? आई औ और आर। सॉरी, गुण संधि में आल और होता है, लेकिन यहाँ पर आल नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई औ और आर। ये वैसे वैसे बहुत कम आता है, फिर भी आप लोग इसको एक बार देख सकते हो। तो अब क्या कर रहे थे अपन कि किसकी ध्वनि निकालेंगे? हम आर की ध्वनि निकालेंगे। जैसे प्राक्षति शब्द है, प्राक्षति। ठीक है, अब देखो रे वाला वर्ण, ये रे जिस पर लगता है उससे जस्ट पहले बोलता है। पे में से क्या निकल गया? आ, और उसके बाद क्या आया है? रे। भाई ऐसे कर लो, रे प्लस आर प्लस क्षति। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं अपन। ये इसका विखंडन हो गया, तो अपन क्या करेंगे? अब प्रे प्लस प्रेत लिखेंगे या प्रा लिखेंगे? प्रे लिखेंगे। प्रे प्लस उसके बाद क्या आएगा? री अथवा दीर्घ री, तो यहां पर आएगी लघु। प्रे प्लस रिक्षति, क्या हो जाएगा? प्रे प्लस रिक्षति कि ए इसमें से निकल जाएगा। ए के बाद क्या आया है? री आया है, तो उसका क्या हो गया है? आर हो गया है। क्या हो गया है? आर हो गया है। ऐसे ही सुखार्थ, भाई ख में से निकला आ, उसके बाद आ रहा है रे, आर हो रहा है। आर करने के लिए नियम सुख प्लस क्या चाहिए? री अथवा दीर्घ री। यहां पर क्या आ गया? ऋत है, सुख प्लस ऋत है, इसलिए क्या हो जाएगा? सुखार्थ है। क्या हो जाएगा? सुखार्थ है। अब ये हो गया आपका सुखार्थ है। तो खेमे से क्या निकल गया आपका? ए, उसके बाद क्या आया? री, तो क्या हो गया? आर। क्या हो गया? आर हो गया आपका। ऐसे ही एक दो उदाहरण और इसके। कम्बलारणम, क्या है? कम्बलारणम। तो सन्निविच्छेद कम्बल प्लस लेमन क्या निकल गया? ए, यहां पर क्या आ जाएगा? ऋणम। भाई आर करने का नियम क्या है? ये देखो, आपको जो नियम है उसी नियम के अकॉर्डिंग हमको चलना है। कि नियम कह रहा है कि विच्छेद से पहले तो क्या हो? ए अथवा आ हो, और विच्छेद के बाद क्या हो? री अथवा दीर्घ री हो। क्या हो? री अथवा दीर्घ री हो। तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों में क्या करना है आपको? कि इन दोनों में हमको क्या करना है कि ए अथवा आ के बाद क्या है? कि ए अथवा आ के बाद क्या हो? री अथवा ए अथवा आई हो, तो होगा आपका आई। और ए अथवा आ के बाद क्या हो? ओ अथवा औ हो, तो होगा आपका औ। और ए अथवा आ के बाद क्या हो? री हो अथवा दीर्घ री हो, तो क्या हो जाएगा आपका? आर। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे आगे एक दो उदाहरण और हम देखते हैं। अब जैसे हमने तीनों चारों संधि जो करी है, उन संधियों के यदि हम उदाहरणों की बात करें तो आप लोगों को पुरानी संधियों जो करा दी गई हैं उन संधियों में भी, अब जैसे ये वाला शब्द है वेदेश्वपी, किस संधि का उदाहरण है? आप लोगों को बताना चाहिए कि यदि वैसे पहले क्या हो? आधा वर्ण हो, ये रहने से पहले आधा वर्ण हो, तो वहां पर ज्यादातर अधिकतर कौन सी संधि होती है? यण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि मानी जाती है? यण। तो अपन क्या करेंगे एक बार वो देखते हैं। वह करने के लिए नियम क्या है? उ अथवा उ के बाद क्या आने पर? असमान स्वर आने पर। ठीक है, क्या वेदेशु प्लस असमान स्वर क्या है? वह में से क्या निकल गया? ए, यानी ये नियम सही बैठ रहा है। उनके बाद क्या आया है? असमान स्वर, इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया? आपका वह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वह हो जाएगा।
तो ऐसे नियम भी आपको विशेष रूप से क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। जैसे सदैव शब्द है, सदैव में किसका उच्चारण है, आई का। ठीक है, आई का उच्चारण किसमें होगा, रद्दी संधि में होगा। मूल रूप से क्या आएगा, सदा। क्या आया, आ प्लस के बाद नियम क्या कह रहा है, ए अथवा के बाद क्या हो, ए अथवा आई। ए कैसे लिखते हैं, ए वैसे लिखते हैं। यहां पर क्या गया, ए आ के बाद क्या आने पर, ए आने पर क्या हो जाता है, आई हो जाता है। क्या हो जाता है, आई हो जाता है। और उदाहरण है कि जैसे एक उदाहरण और इसका, कमलारणम करा दिया है सर, कमलारणम आर हुआ है। तो ये ध्यान रखा करो आप, तो आर ए आई ओ आर ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं, तभी आप संधि विच्छेद कर पाओगे। कम्बल प्लस ऋणम, लेमेंस क्या निकला, ए बाद में क्या आया, री। कम्बल में क्या निकल गया, ले, तो ले में क्या निकला, ए, और उसके बाद क्या आया आपका, री। तो क्या हो गया, ऐसे ही आर हो गया वहां पर। ये वाला शब्द है महेश्वर्यम, महेश्वर्यम आई आ रहा है। मूल शब्द क्या होता है, महा, क्या आया, आ। ऐश्वर्यम कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं। आ के बाद आई आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो गया, आई हो गया। क्या हो गया, आई हो गया। इस प्रकार से जो है आपकी वृद्धि संधि समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक आप निरंतर कक्षा अटेंड करते रहे। धन्यवाद।